इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। राजा, ओफो कहाँ हो यार? पता है मेरी कॉफी भी फिनिश होने आ गई। राजा ये सब क्या है? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब मजाक है ना? मजाक तो तूने मेरी जिंदगी का बना दिया है। मैंने क्या कर दिया? मुझको धोखा देगी तू? मैंने कोई धोखा नहीं दिया और मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? अर्पिता, तू मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी। मेरा नाम अर्पिता नहीं शाइना है। और ये अर्पिता कौन है? अब मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हम बाद में मिलते हैं, अभी मैं जाती हूँ। इस बार तुझको मैं जाने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो राजा? छोड़ो मुझे। हंस मत, मैं कह रहा हूं तुझे हंस मत। मैं कहाँ हंस रही हूँ? हंस मत। मरोगे, मरोगे, सब मरोगे। पापा, आपकी चाय। दीदी आपका बैग। हाँ थैंक यू। अच्छा सुन, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। गैस पर दूध चढ़ाया हुआ, ध्यान रखना गिरे नहीं। मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से जाओ। और हाँ, ऑफिस से आने के बाद खाना मैं बनाऊंगी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू बस प्रोजेक्ट पर फोकस कर अपना। हाँ हाँ, मैं तो इस घर का काम कर करके थक गई थी ना, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया। अच्छा पापा मैं चलती हूँ। दीदी आप जाओ। चल बाय।
अरे अलका, तुम कब आई? जब तूने नहीं देखा। ऐसा कैसे चलेगा यार? ऐसे मतलब कैसे? शक्ल देखी है तूने अपनी? पता नहीं क्या सोचती रहती है पूरा दिन। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर लास्ट टाइम स्माइल कब देखी थी। कम ऑन रागिनी, मूव ऑन। हाँ, कोशिश तो कर ही रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ? कहाँ कोशिश कर रही है तू? अच्छा चल छोड़, तू एक काम कर, डेटिंग ऐप ज्वाइन कर ले। क्या डेटिंग ऐप? ये एप्स वगैरह ना, ये सब मुझे नहीं समझ में आता, प्लीज। अभी तो तूने कहा ना कि तू कोशिश कर रही है। फिर देख रागिनी, पास्ट में जो भी हुआ ना, उसको भूलने के लिए तुझे आगे का सोचना पड़ेगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। मैं जानता हूं कि आप ड्रिंक करती हैं, तो क्यों ना आज मैं और आप ड्रिंक करें। आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। चीयर्स। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं आज लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, फिर कभी। आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। पापा आइए, खाना खा लीजिए। पापा मैंने खाना लगा दिया है, खा लीजिए ना। पापा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तूने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो ये सवाल मुझसे पूछ रही है? मैंने तुझे कितना समझाया था, उस लफंगे वानू से दूर रहे, उससे मत मिल, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और उसके साथ भागकर शादी कर ली। हो गई गलती मुझसे, भुगत रही हूं ना अब तक। भुगत तू नहीं, भुगत मैं रहा हूं। जब तू इस घर से भाग कर गई थी तब भी मैं नहीं भुगता था, और जब से तू इस घर में आई मैं ही भुगत रहा हूं। समझी ना? तुझे मालूम ना बाहर क्या क्या बातें करते हैं लोग, पता है कि नहीं? अच्छे से पता है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता? सब पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करूं? मुझे इस घर में शांति से जीने दे। हर रोज नया ड्रामा क्रिएट मत कर इस घर में। क्या ड्रामा? मैं कर रही हूं ड्रामा? नहीं, मैं कर रहा हूं ड्रामा। मुझे शौक है ड्रामा आप दोनों। हाँ, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? वो जॉब अच्छी है इसलिए मैंने अप्लाई किया। पर क्यों? क्यों?
मैं जितना कमाता हूं उसमें तुम्हें शांति नहीं मिलती? बात पैसों की नहीं है वाडू, मैं भी काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में। बोला ना नहीं। पर वाडू तेरा पर तो मैं अभी निकालता हूँ। नहीं। दीदी, आप ठीक हो? दीदी, आपको याद है जब बचपन में मेरी सबसे प्यारी गुड़िया टूट गई थी और मैं कितना रोई थी, कितना दुखी रहने लगी थी? उस वक्त आपने मुझसे क्या कहा था, याद है आपको? याद है, यही कि ऐसा होता है जिंदगी में कि हमारी सबसे पसंदीदा चीज हमसे बहुत दूर चली जाती है, और ऐसा न जाने जिंदगी में कितनी बार होता रहेगा। पर हमें उसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। समझ नहीं आता आभा, कभी कभी सोचती हूँ कि जो फैसला मैंने लिया वो सही भी है या नहीं। दीदी, आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, और जब तक आप आगे का नहीं सोचोगे ना, ये ख्याल आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बहन। थैंक यू सो मच। आप तनी, अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो मेरा क्या होता? मैं तो हमेशा आपके साथ। ये हो गई डेटिंग ऐप इंस्टॉल। और मैडम जी, ये रही आपकी प्रोफाइल। वाह जी वाह, ये देखिए लाइन भी लग गई। बेस्ट विशेस टू सिंगल रागिनी। तू खा, मैं आती हूँ। हाय, मिलना चाहूंगी, सब अकेलापन दूर कर दूंगा। कैसा ऐप है ये? नंबर दे दो अपना। हे भगवान, ये लड़की सच में पागल है। कैसा एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिया है? कभी कोई इसमें अच्छा आदमी मिल सकता है? हाय डिवोर्सी, सॉरी, बुरा मत मानना, पर मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई। मैं इतना भी नहीं जानता वो आदमी कौन था, पर आपकी किस्मत मुझसे तो अच्छी है, कम से कम डिवोर्स तो मिला। बहुत कुछ है बताने के लिए, पर मैं फेक और नकली लोगों से दूर रहता हूँ। सो अगर सही में आप यहाँ एक अच्छा दोस्त ढूंढ रही हैं तो रिप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखें अपना और खुश रहें। माधव का कॉल डेटिंग ऐप पर। हेलो, हाँ माधव,
हे रागिनी, सो तो नहीं गई थी कहीं तुम? नहीं, बोलो। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा। क्या सोचा? मैंने बस यही सोचा कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने जिंदगी में जितना देखा है, जितना झेला है, उसके बाद भी तुम जिस तरीके से अपने लिए खड़ी हो ना, ये हर इंसान नहीं कर सकता। रागिनी, सुन रही हूँ, बोलो। तुम्हारे आसपास कोई मिरर है? हाँ है। क्यों? मिरर के सामने आके खड़ी हो जाओ। ठीक है। मिरर के सामने हूँ, अब क्या करूँ? अब अपने को शीशे में देखो और खुद को देखकर कहो कि मैं रागिनी जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहती हूँ, जो भी पाना चाहती हूँ, मैं वो पाके रहूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रागिनी अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहती हूँ वो करके रहूंगी। ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। अजब, स्माइल करो। थैंक यू सो मच माधव। मोस्ट वेलकम रागिनी। रागिनी जो अपने जीवन में खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ी लिखी समझदार औरत होना, जिंदगी में कुछ बनने की चाह रखना, क्या यही उसकी गलती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि गलती उस इंसान की थी जिसने ऐसा करने से रागिनी को रोकना चाहा। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र। आज मैं आपको ले चलूंगी मुंबई के पास ही बसे हुए वसई, जहां एक तरफ रागिनी ने अपने काला अतीत को पीछे छोड़कर सुनहरे भविष्य को चुना, जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। वही दूसरी तरफ एक बहरूपिया भेष बदलकर औरतों को अपना शिकार बना रहा था। क्या रागिनी भी इस बहरूपिये के झांसे में आ जाएगी? आइए देखते हैं। क्या बात है, बड़ी रौनक दिख रही है चेहरे पे। कोई मिल गया क्या आप पर? चलो जी, बताओ फिर उनके बारे में। माधव नाम है। ओके। अच्छा है, बातचीत से नेचर अच्छा लगा उसका। आहा, और बताना। और कुछ नहीं, कॉफी पर बुलाया है बस। लेकिन क्या लेकिन? जा मिल, फाइनली तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आभा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी जल्दी। सब ठीक तो है दीदी? आज तो संडे है, आज आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, सब ठीक है। आती हूँ फिर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, बाय, टेक केयर। क्या है वानु? क्या?
क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? पापा 11 बज गए और दीदी अभी तक घर नहीं आई है और उनका नंबर भी बंद आ रहा है। और कहाँ जा सकती, गई होगी उसी भानु से मिलने के लिए। मैंने तुझसे कहा था ना कि रागिनी कभी नहीं सुधर सकती। पापा आप दीदी के बारे में हमेशा गलत क्यों सोचते हो? तू नहीं समझेगी बेटा, एक बाप पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी भागकर शादी कर लेती है। इस वक्त तो मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती पापा, बस दीदी घर आ जाए। आभा, पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। 12 बजे तक अगर दीदी नहीं आई तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। साहब यहाँ पे। तुम आसपास छानबीन करो। सर चेहरा जला हुआ है और उसके बाद चेहरे पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। सर ये कातिल जो भी है बहुत बेरहम है सर। सागर सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पता लगाओ कौन है ये, इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करो और सारे एरिया को छान मारो, शायद लड़की या खूनी से रिलेटेड कुछ मिल जाए। जी सर। श्योर। पापा क्या हो गया? मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा। मार दिया उसने, मेरी बेटी को मार दिया। अरे मैं बोलता रहा, मैं कहता रह गया कि उससे मत मिल, उससे मत मिल, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? वही दरिंदा भानु। ये भानु कौन है? सर वो दीदी के एक्स हस्बैंड है, बहुत मारते थे दीदी को, इसलिए दीदी उन्हें छोड़ के हमारे साथ रहने लग गई थी। दीदी। अच्छा ये भानु का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर मिल सकता है हमें? जी। ये रागिनी ज्वेलरी पहनती थी? जी सर, एक गोल्डन रिंग और एक गोल्ड चेन थी सर। सर ये सारी चीजें मिसिंग हैं। हमें रागिनी का नंबर दीजिए। सागर रागिनी का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो और सारी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। जी सर। और आप लोगों को मर्डर से रिलेटेड कुछ भी पता चलता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी सर। सर मैं तो ये न्यूज़ सुन के खुद सदमे में हूँ। आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? शक करने की वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। सर मियाँ बीवी के बीच अनबन होती रहती है, उसकी वो मेरी नहीं जमी, उसे डिवोर्स चाहिए था, मैंने दे दिया। अब आपका शक बेबुनियाद है। अच्छा रागिनी के खून से चंद घंटे पहले उसने एक कॉल रिसीव किया था, जानते हो किसका था? किसका सर? तुम्हारा। क्या बात हुई थी बोल। सर बस हालचाल लेने के लिए। अच्छा देख भानु, तू इतना सीधा तो है नहीं, और अगर मैं टेढ़ा हो गया ना तो भलाई इसी में है कि अब तू सच बोले। सर एक्चुअली मैं रागिनी के मुझे छोड़ के जाने के बाद ही मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई, पर सर बहुत देर हो चुकी थी। मैं जानता था अगर मैं उससे माफ़ी भी मांगूंगा तो वो वापस नहीं आएगी। सर मैं बहुत अकेला पड़ गया था, इसलिए नशे करने लगा और बहुत कर्जे में डूब गया। सर मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने रागिनी को कॉल किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि रागिनी। सर आप मेरा यकीन करें, मैं तो खुद चाहता हूँ कि रागिनी का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर हमें बिना इन्फॉर्म करे नहीं जाओ। जी सर। जाओ। सागर 24 घंटे एक आदमी इसके पीछे लगाओ। सर। और रागिनी की कॉल डिटेल से क्या मिला? सर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। भानु के कॉल के बाद नेटवर्क आ जा रहा था और फ़ोन जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ उस एरिया में नेटवर्क नहीं था।
तो उसकी लास्ट लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है सर। ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर हसमत, मैं तुझे मार दूं, मैं तुझे मार दूंगा। हसमत, हसमत, मैं तुझे मार दूंगा। मैं, तू रुक, यही रुक, मैं बताता हूं तुझे। आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आओ मेरे पास आओ, आओ आओ। बानू सच कह रहा था या झूठ? उसकी एक बात में तो कड़वा सच छुपा था। इंसान को किसी भी चीज की कदर तभी होती है जब वो उसे दूर हो जाए। आज रागिनी हमारे बीच नहीं रही। राजा उर्फ माधव उर्फ न जाने कितने नाम और कितने रूप है, इस हैवानियत की हदें पार कर देने वाले इस अपराधी के पुलिस को जरा सा भी इल्म नहीं था कि इन सब के पीछे एक बहरूपिया है। ये बहरूपिया किस वक्त, किस जगह, किस रूप में किसको अपना अगला शिकार बनाएगा, इसकी मालूमात केवल उस बहरूपिये को ही था। दावपेच लगाने के बाद भी ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा या नहीं, आइए देखते हैं। मेरी बेटी रागिनी, मेरी बेटी। संभालिए अपने आप को। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तू घर से चली गई थी वो ठीक था बेटा, तू घर वापस आ गई वो भी ठीक था, लेकिन अब तू जहाँ चली गई है वो ठीक नहीं है बेटा, वो ठीक नहीं है। बेटा मैं दुनिया की बातें सुन लूंगा, सब कुछ सह लूंगा, लेकिन तू मेरे पास आ जा बेटा, लौट के आ जा। जैन सर, एक लीड मिला था। रागिनी का जिस तरीके से खून हुआ, जिस तरह से चेहरा जला दिया गया और बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया, सेम वैसा ही केस नाला सोपरा थाने में रिपोर्ट हुआ है सर। शाइना नाम है उसका, उम्र 31 साल। सेम किस्सा सर, मर्डर के बाद पर्स, ज्वेलरी, मोबाइल कुछ नहीं मिला विक्टिम के पास। सर लेकिन एक बात यह है कि मर्डर से कुछ देर पहले ही दोनों ही कैफे शॉप में साथ में बैठे हुए थे। सर तस्वीर है किलर की। टोपी, चश्मा, मफलर, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। उम्र करीब ये 30 से 35 साल के बीच लग रही है। एक काम करो। जी सर। अपने सारे खबरों को अलर्ट करो। जी सर। गुड जॉब। थैंक यू सर। जय हिंद। आभा, तुम ऐसे टूट जाओगी तो अंकल को कौन संभालेगा? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसा कि दीदी वापस आ जाए। काश ऐसा हो पाता आभा। अभी अभी तो कुछ दिन पहले दीदी ने खुश रहना शुरू किया था और ये सब। मेरे भी कितने समझाने के बाद ही उसने मूव ऑन करने का इरादा बनाया था। डेटिंग ऐप पर किसी से उसकी बात भी शुरू हो गई थी। डेटिंग ऐप? कौन सी? जैन सर। जैन सर, रागिनी की बहन आभा का फोन आया था। उसको रागिनी के ऑफिस के एक दोस्त अलका से यह पता चला कि रागिनी किसी माधव नाम के इंसान से बात कर रही थी और शायद उसको मिलने भी वाली थी। सर आभा के मुताबिक मर्डर वाले दिन रागिनी किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। सर हो सकता है कि वो माधव से ही मिलने गई हो सकता है। सर उन दोनों की बातचीत डेटिंग ऐप पर हो रही थी। डेटिंग ऐप? अब ये डेटिंग ऐप ही हमें किलर तक पहुंचाएगा। सर वो कैसे?
साइबर सेल में सूर्या को नंबर दो, रागिनी का, और डेटिंग ऐप की इंफॉर्मेशन दो। अकाउंट रीजनरेट करवा के इस माधव की पूरी कुंडली निकलवाओ। इसकी कुंडली में बहुत दोष आने वाले हैं। जी साहब, जय हिंद। जय। हेलो। हाय सर, हाउ यू? आई एम गुड। क्या पता चला सूर्या? सर, रागिनी जिस माधव नाम के लड़के से बात करती थी उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। और सर, चैट के अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा और वक्त लगेगा। तो चैट से कुछ इंपॉर्टेंट पता चलेगा क्या? आपका विलन तो ये माधव ही है सर। सर, बड़ी प्यारी प्यारी बात करता है और झांसा देता है। और हाँ सर, रागिनी का जिस दिन मर्डर हुआ, रागिनी उस दिन माधव से मिलने गई थी। अच्छा, रागिनी को उसने कहाँ पे बुलाया था? सर, मॉर्निंग कॉफ़ी शॉप। ओके, थैंक यू। मॉर्निंग कॉफी शॉप। आइए ना सर। क्या लाओ आप लोगों के लिए? इन्फॉर्मेशन। इसे देखा है यहाँ पे कभी? देखा या नहीं देखा सर, समझ में नहीं आ रहा है। थाने ले जाके समझाऊं क्या? ठीक से देख, दिमाग पे जोर डाल, सब याद आएगा। रोजाना की कस्टमर नहीं है, वरना मैं देखते ही पहचान लेता सर। यहाँ पर सीसीटीवी है? जी है ना। सागर, पिछले संडे की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और पूरी तरह से चेक करो। जी सर। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये माधव बहुत ही शातिर इंसान नजर आता है। उसे अच्छे से पता था कैमरा कहाँ लगा हुआ है। ये देखिए सर। सर, कैफे के अंदर आते ही उसने अपना सर झुका लिया और कैप से अपना चेहरा छुपा लिया और बैठा भी बिल्कुल कैमरे को पीट करके। कुछ देर बाद रागिनी आई वहां पर, की बातचीत हुई और फिर दोनों साथ में वहां से निकल गए। सर, ये मर्डर होने के कुछ घंटे पहले की बात होगी। इस फुटेज में कहीं पर भी उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिखा है सर। फेस तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइट और बॉडी शाइना के किलर से मैच कर रही है। यस सर। हो सकता है एक आदमी हो या फिर अलग अलग। सब एक मिनट। हाँ। हेलो। हाँ, क्या? ठीक है सर, एक बैड न्यूज है। पास वाले थाने में सिमिलर केस रिपोर्ट हुआ है। लेडी है? यस सर। सेम रागिनी और शाइना की तरह उसे मारकर जंगल में फेंक दिया गया। सागर, ये सीरियल किलिंग का मामला है। इस नए केस की सारी डिटेल्स मंगवाओ, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ और शहर में पता करो और ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं क्या। जी सर। इसको अब छोड़ना नहीं है, जल्द से जल्द पकड़ना है। हेलो, पालघर पुलिस स्टेशन। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये कांस्टेबल रमेश है, ये सांगली चौकी से आए हुए हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। जी सर। ठीक है, तुम जाओ। बताइए सर। कुछ 10 साल पहले की बात है। तब मेरी ड्यूटी रत्नागिरी से जुड़े एक गांव में थी। वहाँ एक मल्लू नाम का आदमी हुआ करता था। ये पत्थर काटने काम करता था सर। वो 2003 में उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई सर। तब से वह दिमागी रूप से बीमार हो गया था। 2008 में जब पुलिस के हाथ लगा तब तक वह 17-18 खून कर चुका था और कुछ गैर कानूनी प्रॉपर्टी के केस भी उसके ऊपर चल रहे थे। यानी सब मिला जुलाकर कुछ 21-22 केस थे उसके ऊपर। ये 17-18 मर्डर सिर्फ औरतों के थे? जी सर। सबके सब विक्टिम 30 से 35 साल की उम्र की थी। डिवोर्स या तो अकेली थी। नासिक, अकोला, सांगली, नांदेड़ से लेकर धुले तक हर जगह, हर शहर में इसने कोई ना कोई कांड किया है सर। कभी किसी को शराब पिलाकर, तो कभी शारीरिक संबंध के लिए पैसे ऑफर करके उनका खून कर दिया और सारा सामान चोरी कर दिया सर। जब वो पकड़ा गया तो फिर छूटा कैसे? सर, उसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन दिमागी रूप से ठीक ना होने की वजह से उसे मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा गया था।
जहाँ से वो भाग गया और फिर कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा सर। अच्छा, इस मल्लू की एज अब लगभग कितनी होगी? यही कोई 45-46 साल के आसपास। सागर, इस बहरूपे के बारे में सबको इन्फॉर्म करो और सबसे पहले सूर्या को मल्लू की पुरानी तस्वीर दिखाओ जो हमारे पुलिस रिकॉर्ड में है। फिर देखते हैं रागिनी और शानिया के किलर की तस्वीर से मैच करती है नहीं। ओके सर, जय हिंद। जय। चल। आई फील लाइक। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरी बहन रागिनी के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? आइए बैठिए। मानिए। थैंक यू सर। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर ये मल्लू ही है सर। सर पहला किलर मल्लू और माधव की तस्वीर बिल्कुल 80% मैच कर रही है सर। प्लीज इसे पकड़िए सर। पकड़ा तो अभी जाएगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, हमें उल्टा पैतरा आजमाना पड़ेगा। कैसा पैतरा सर? हमें डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक वैसी जिसको मल्लू टारगेट करता है, उसी पैटर्न पे। सेपरेटेड, डिवोर्सी, जिसकी जिंदगी में दुख हो, एक अच्छे दोस्त की चाहत और उम्र करीब 30 से 32 के बीच में। अब वक्त आ गया है मछली को दाना डालने का। मछली दाना खाने आएगी और हमारे जाल में फंस जाएगी। सागर सर। इंस्पेक्टर शालिनी को बुलवाओ। सर, शालिनी मैम दिल्ली गई हुई हैं एक केस पर काम करने के लिए। इस केस के लिए एक स्मार्ट स्ट्रॉन्ग ऑफिसर की जरूरत है। मैं बनाती हूँ प्रोफाइल। नो सॉरी, देखिए हम आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बट सर, मैं तो पहले से इन्वॉल्व हूँ ना। उसने मेरी बहन को मारा है। देखिए, आप जितना आसान समझ रही हैं ना, उतना आसान नहीं है ये। बहुत ही खतरे वाला काम है। सर, खतरे में तो अब वो हैवान होगा और मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। प्लीज़ सर, मुझ पे विश्वास कीजिए और जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़िए ताकि फिर कोई अपनी बहन को ना खोए। ओके सागर। सर। मल्लू और रागिनी के बीच में जो भी बातचीत हुई है सब इनको समझाओ, और आप भी अच्छी तरीके से समझिएगा और समझिएगा कि मल्लू किस तरह से अपने शिकार को ट्रैप करता है। ठीक है? ओके सर। गो अहेड। बाबा, आर यू रेडी? अच्छा, ये तुम्हारे मोबाइल में हमने एक चिप इंस्टॉल कर दी। अभी नेटवर्क एरिया के बाहर भी जाएगा तो हम इसको ट्रैक कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये रिंग, इसको आप पहन लीजिए। इस स्टोन के नीचे एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही तुमको यकीन हो जाए कि अरब ही मल्लू है या फिर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो, तुम इसको प्रेस कर देना, हम तुम तक पहुंच जाएंगे। ओके सर। पहन लो। तो सबको प्लान क्लियर है? यस सर। जानती बाबा, तुम्हारी मुझे कितना अच्छा लगा। यू आर सो नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई, इतने अच्छे से बातें की और अब मुझे घर भी ड्रॉप कर रहे हैं। अरे अगर मुझे पता होता ना कि तुम कैब से आ रही हो तो मैं तुम्हें पिक भी कर लेता। बाबा, एक्चुअली क्या है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और मुझे अगर सही समय पे दवाई नहीं मिली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं अपनी बीबी की दवाई कैसे भूल के आ सकता हूँ? अब आगे कोई मेडिकल शॉप होगी, आप वहाँ से ले लेना। अरे नहीं, इसको ऑर्डर करना पड़ता है, ये हर कहीं पे नहीं मिलती है। तो एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, मैं यहाँ से कैब कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कैब इस वक्त बहुत डेंजरस है, इट्स नॉट सेफ। एक काम करो ना, मेरे घर यहाँ पास में ही है,
हम 2 मिनट के लिए चलते हैं वहां पर, मैं दवाई खा लूंगा और तुमको ड्रॉप कर दूंगा। चले, बस यूं जाएंगे यूं आएंगे। ओके ओके। अब खेल शुरू होगा। खेल तो कब का शुरू हो चुका है, अब तो खेल खत्म होगा। मतलब? जानवर है तू, जानवर मल्लू। तू मेरे बारे में कैसे जानती है? तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। रागिनी मेरी बड़ी बहन थी। ओह, अपनी बहन का बदला लेने आई हो? अपनी बहन का बदला लेने आई हो? बदला लेगी मुझसे? मुझसे बदला लेगी? बहन का बदला लेगी, मुझसे बदला लेगा? तू अपनी बहन का बदला ले रही है? तुझे तेरी बहन के पास भेज दो, तुझे तेरी बहन के पास भेज दो। तेरे को बहन के पास भेज देता। ए, छोड़ो मुझे। ए, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों पकड़ के रखा? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। माधव, आरव, मल्लू, तेरा खेल खत्म। ले चलो इसे। मेरे को छोड़ो, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो। कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से आजाद एक खूंखार अपराधी, जिसने न जाने कितने बेगुनाह और मासूम जिंदगियों को अपना निशाना बनाया, अंततः कानून के फंदे में फंस ही गया। दाद देनी होगी आभा को और प्रशांत जैसे पुलिस ऑफिसर्स और उनकी होनहार टीम की, जिन्होंने सूझबूझ के साथ हिम्मत दिखाते हुए एक ऐसे दरिंदे को धर दबोचा जो मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करना शायद कभी बंद नहीं करता। आपके आसपास भी अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर शक हो जो बहरूपिया बनकर घूम रहा हो, तो उसकी शिकायत पुलिस से जरूर करें। आपके सावधानी और जागरूकता भरा एक कदम न जाने कितनी जानें बचा सकता है। आपकी सतर्कता ही आपको और आपके परिवार को किसी भी अनहोनी से बचा सकती है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्र आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।